Hello class 9, once again welcome to all in math subject class and our chapter that name is linear equation in two variable chapter 4 is going on. In previous chapter या previous topic we have studied about the what do you mean by the linear equation with two variable. हमने previous topic में linear equation का introduction समझा था कि होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड आपने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है विद टू वेरिएबल वाला, जो मैंने आप उसकी फॉर्म लिखी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन मींस होता क्या है, कैसे करके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पे जो पॉइंट आता है वो आता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के सॉल्यूशन मींस होता क्या है. तो सॉल्यूशन मींस होता है जनरली इन इक्वेशंस के लिए कि जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल जनरली हम बताया दो वेरिएबल है x और y, इनकी वैल्यू निकालना, ठीक है, इन वेरिएबल की वैल्यू निकालना. जो अगर वैल्यू आ जाएगी इनकी, उन्हें तो क्या बोलते हैं, इनके सॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे मेरी जनरली हमने प्रीवियस जो इससे पहले पढ़े हैं, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल वाला पढ़ा है. जैसे माना 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 पढ़ दिया. अब इसका मैं बोलूंगा सॉल्यूशन निकालो. सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं. तो x की वैल्यू 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल्स टू -4/2, तो x इक्वल्स कितना आ गया -2. तो ये जो -2 आ गया, इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है. तो सॉल्यूशन मींस होता है कि जो आपके जो इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी क्या निकालना, वैल्यू निकालना, ठीक है. अब जनरली हमको पता चल गया कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल वाली, उसमें तो सॉल्यूशन एक ही आया है, दैट इज x इक्वल्स टू -2, सिंगल वैल्यू है -2 जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है. बट यहाँ दो वेरिएबल वाले में कितने सॉल्यूशन आएंगे, दैट इज द क्वेश्चन. अगर एक वेरिएबल होगा तो एक सॉल्यूशन आता है, बट दो वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आएंगे. तो ये ध्यान रखना, जब दो वेरिएबल हो जाएं या दो से ज्यादा हो जाएं तो आपके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं. इन्फिनिटी मींस काउंटलेस, बहुत सारे, मैक्सिमम नंबर बहुत सारे, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो. इनकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना पहली चीज. अब नेक्स्ट चीज ये है कि सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं इनके, ठीक है. बट सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको कि सॉल्यूशन मींस होता क्या है. तो जनरली सॉल्यूशन मींस होता है, मैंने बता दिया आपको x की वैल्यू, ठीक है, क्या निकालना, सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू निकालना. बट x की वैल्यू -2 मींस हुआ क्या कि है क्या ये x की वैल्यू -2. तो x की वैल्यू -2 वो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन को 0 कर देती है. इक्वेशन का आंसर कितना ले आती है, 0 ले आती है. उसे बोलते हैं सॉल्यूशन. कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर इक्वेशन में पुट कर दिया जाए और आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. जैसे मैं देखूं -2 आ रखा है, अगर -2 में x की जगह यहाँ पुट करूं तो हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया 0 आंसर. तो मींस ये इसका सॉल्यूशन है. अगर आपको चेक करने के लिए आ जाए, कभी आपको बोल दिया जाए कि एक वैल्यू है, एक वैल्यू दे दी x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1 दे दिया है, अब बोले कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, चेक करो. तो आप चेक करने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ पुट कर दोगे x की जगह, तो 2 इंटू 1 2 बनेगा, प्लस 4 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा. 6 आ गया मतलब 0 नहीं आ रहा है. तो जब 0 नहीं आएगा इट्स मीन सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. बट जिस पे 0 आ जाएगा वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है. सो अभी तक हमने दो चीज सीखे, समझो. पहली चीज कि सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन मींस जो वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी क्या निकालना, वैल्यू निकालना, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है. और वो सॉल्यूशन अगर दे रखे हो पहले से, तो कैसे पता करोगे कि उसका सॉल्यूशन एक ही नहीं है. तो उन दो वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर दें और आंसर 0 आ जाए तो मींस वो उसका सॉल्यूशन है. एज लाइक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x प्लस y इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन लिख दिया मैंने आपका, ठीक है. अब मैं इसका रिलेटेड भी मैंने बोला कि आप चेक करो कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं. ये दो इसके सॉल्यूशन एक ही नहीं है, ठीक है. तो मैं चेक करने के लिए देखूं तो पहले ध्यान रखना, चेक करने से पहले सारी वैल्यू को एक तरफ ले आना और इक्वल टू के बाद 0 कर देना, जो आपकी बेसिक कंडीशन है. तो 2x प्लस वाई -7 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा ये आपका. अब x और y की जगह ये पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 बन जाएगा ये, प्लस और ये -1 और -7 इक्वल्स टू 0, तो 2 टू 4 -1 -7 इक्वल्स टू 0, तो 4 -8 इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आ गया, -4 इक्वल्स टू 0, जो 0 के इक्वल, जो 0 नहीं आ रहा है. तो इट मींस जो ये दो वैल्यू नहीं थी इसके सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना. तो सॉल्यूशन चेक करने का तरीका ये है कि सॉल्यूशन है या
नहीं, क्योंकि आप में एक क्वेश्चन आने वाला है इसमें 4.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये चेक करने हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने के तरीके क्या है, वैल्यू को वहां पुट कर दो, सबको एक तरफ जाके वैल्यू पुट करो, अगर आंसर 0 आ जाए तो सॉल्यूशन है, नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड थिंग्स, इसके रिलेटेड चेक करने के बाद हमको दूसरी क्या पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि टू वेरिएबल जब दिख जाए आपको तो उसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, काउंटलेस। ध्यान रखना कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब उनको निकाला कैसे जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। उनको निकाला कैसे जाता है, तो निकालने का तरीका क्या है कि आप जो वेरिएबल दे रखे हैं, ध्यान रखना वेरिएबल जो दे रखे हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को लो और उसकी वैल्यू कुछ भी पुट करते रहो। जैसे मैंने पहला वेरिएबल x, माना वेरिएबल मैंने x ले लिया, तो x की जगह मैंने क्या कर दिया कि लेट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो आंसर क्या बनेगा 2 into 0 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y कितना आ गया 7। तो पहला सॉल्यूशन ये हो गया कि x पे 0 पे y 7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना दो, ध्यान रखना टेबल फॉर्म करो क्योंकि इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं सॉल्यूशन निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कितने निकाल सकता हूँ। तो x इक्वल टू 0 रखा, जब मैंने x इक्वल टू 0 का तो y इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये इसके सॉल्यूशन है। अब आपको पता करना है सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने का तरीका क्या है कि इसको यहाँ पुट कर दो, बताया था मैंने भी आपको। तो पुट करके देखता हूँ, तो x की जगह 0 रखूँ और y की जगह कितना रखूँ 7 रखूँ, तो ये आ जाएगा 7 और इससे इधर जाएंगे तो -7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। चेक कर लेना सॉल्यूशन बनेगा उसका। x इक्वल टू 0 पुट करने पे देख लिया, फिर मैंने क्या पुट कर दिया लेट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, 1 पुट किया तो ये 2 into 1 प्लस y इक्वल्स टू 7 बन जाएगा। तो 2 प्लस y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 मींस y इक्वल्स कितना आ गया 5। तो ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। तो x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही 2 पे निकालो, ऐसे ही 3 पे निकालो, किसी पे भी निकाल लो। ठीक है, तो ये जितने वैल्यू पुट कर देंगे उतने के निकल देंगे, इसके सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। तो x की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले लो, कोई कंडीशन थोड़ा है। तो इसलिए बोलते हैं हम कि जो भी टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी उसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है x की ही वैल्यू पुट करनी है आपको, आप y की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हो। कि जैसे ये है, मैं x की वैल्यू पुट ना करना चाह रहा हूँ, आंसर सेम ही आएंगे, आंसर सब वही आएंगे। y की जगह मैंने क्या रख दिया 3 रख दिया, माना y की जगह चलो 1 रख दिया मैंने 1, y की जगह 1 रख दिया। तो देखो तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, तो 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो y 1 पे यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट कंडीशन, y को कितना लिया मैंने 1, x कितना आ गया 3 आ गया, ये एक और सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, y को कितना ले लो फिर से 2 ले लो, ये y 0 ले लो, चलो y 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 7, तो 2x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7/2। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई है कि y जब 0 था तो x कितना आ गया 7/2 आ गया। तो कितने सॉल्यूशन आ गए 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ गए। आप 5 निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करने पे जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी वो दोनों मिला के उसका एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 4.2 का वो यही है कि फाइंड 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। तो जब सॉल्यूशन निकालने की बात की जाए तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, जो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो क्या हो गया उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे 4 वैल्यू पुट करनी है आपको और लास्ट में उसकी टेबल बना देना। समझे क्या करना है? ठीक है, क्या आपको क्या करना है, जैसे यही क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि माना आपको बोला गया है क्या कि एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन दे दी है और लिख दिया फाइंड इट्स 4 सॉल्यूशन, इसकी 4 सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, 4 सॉल्यूशन निकालना है तो पहले मैं लिख दूंगा कि लेट x इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या जाएगा 2 into 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो 3y इक्वल्स टू 5 तो y इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ पे साइड में क्यों बना दी, टेबल बना दिया आपने। तो पहली बार क्या रखा आपने x इक्वल्स टू 0 पुट किया, ये 5/3 आ गया। फिर लेट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया नेक्स्ट टाइम पे, तो 2 into 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 3/3 मीन्स 1। तो क्या मीन्स जब x कितना पुट किया 1, x 1 पुट किया तो y भी कितना आ गया 1 आ गया, 2 वैल्यू आ गई। फिर लेट x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया,
तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो 3y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1/3। तो जब यहाँ के पुट किया 2 पुट किया तो क्या बन गया 1/3 बन गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेट x इक्वल्स टू 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 3y इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1/3। तो मतलब जब 3 पुट किया है तो -1/3 आ गया। तो कितने सोल्यूशन आ गए हैं, 3 वैल्यू पे 4 वैल्यू पे 4 सोल्यूशन आ गए हैं। तो दीज आर द सोल्यूशन। ऐसे उसको आपने सॉल्व करनी है, जो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है रिलेटेड टू हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। आपको पता है कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन है चेक करना है आपको कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया चेक कैसे किया जाता है। एंड लास्ट जो इसमें वो है क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना। माना आपको एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने दे दिया आपका 2x प्लस 3k इक्वल्स टू 7। ठीक है, और बोल दे फाइंड वैल्यू ऑफ k, सॉरी 3 2x प्लस ky इक्वल्स टू 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। ये बोल दिया उन्होंने। ठीक है, कि k की वैल्यू निकालो जब x इक्वल्स टू 1 हो या y इक्वल्स टू 2 हो। ठीक है, और x और y क्या होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो कहीं कहीं पे बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इट्स अ सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि व्हेन इट्स सॉल्यूशन आर 1 एंड 2। ठीक है, ये इनको अगर ऐसे बोल दूं मैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 1 एंड 2 आर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है आपकी y होती है। ठीक है, तो हर जगह आपको ध्यान रखना है कि ये x और y है, तो x और y को यहाँ पुट कर दो क्या, तो 2 इंटू 1 प्लस k इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो 2 प्लस 2k इक्वल्स टू 7, तो 2k इक्वल्स टू 7 माइनस 2, तो k इक्वल्स टू 5/2। तो k की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। आपको क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसको इक्वेशन पुट करना है, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो होप आपका ये 4.2 एक्सरसाइज समझ आया होगा। ठीक है, इस 4.2 एक्सरसाइज को आपने घर से अटेंड करना है पूरा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आफ्टर दिस एक्सरसाइज आपको 3 चीजें आनी कंपलसरी है। ठीक है, पहली चीज सॉल्यूशन निकालना, दूसरी चीज सॉल्यूशन को चेक करना, और तीसरी चीज के की वैल्यू निकालना। ये 3 पार्ट इसमें। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है, दैट्स ऑल। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपका। थैंक यू।